कुर्बानी के दिनों में माहे ज़िलहिज्जा की आखिरी जुमा में यानी कुर्बानी से पहले की जुमा में हम मसाइल सवाल जवाब की सूरत में बयान करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कुर्बानी क्या है, इसके मसाइल क्या है, किनको वाजिब है, कैसे कुर्बानी देनी है। बहुत से लोगों को इल्म नहीं रहता। साल में एक दिन आता है, सवाल जवाब रिपीट भी होते हैं लेकिन जहन में वो ताज़ा हो जाते हैं। और ये सवाल और जवाब जब पूछे जाते हैं तो उससे एक को नहीं बल्कि जितने सुनते हैं सबको इसका इल्म होता है, हो जाता है और फ़ायदा भी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। मेरा पहला सवाल है, कुर्बानी के जानवर अकीका कर सकते हैं? यानी 7 हिस्से होते हैं कुर्बानी में, तो 2-3 हिस्से अकीके के रख सकते हैं? ये भी हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी बयान किया जाता है और चूँकि हर साल सवाल भी होते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं और फिर जब आलिम की बात सुनते हैं तो मानते हैं। आप जैसे कहते बेचारे तो नहीं सुनते। तो ये बात सही है कि भाई कुर्बानी में अकीका भी कर सकते हैं। लोग इसकी वजह ये बयान करते हैं कि भाई ये वाजिब है, तो याद रखें कुर्बानी का वाजिब अपनी जगह और अकीका ये चूंकि बच्चे की पैदाइश के बाद आप नहीं कर सके किसी वजह से, तो आप कुर्बानी के दिनों में भी कर सकते हैं और कुर्बानी के जानवर के अंदर उसका हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं। यानी 4 हिस्से कुर्बानी के हैं, 3 हिस्से अकीके के हैं, तो दोनों की हो जाएगी, कुर्बानी भी हो जाएगी और अकीका भी हो जाएगी। तो अकीका भी कर सकते हैं और कुर्बानी के जानवर में उसका हिस्सा भी आप डाल सकते हैं। अभी मान लो कि आप नहीं कर सके, अभी दिन है, मौका है, तो आपने एक हिस्सा लिखवा दिया अपने बच्चे के नाम का कि भाई मैं एक अकीके का हिस्सा लिखवाता हूँ, तो ये दुरुस्त है। इससे कुर्बानी भी हो जाएगी और उसका अकीका भी हो जाएगा। उसमें कोई हर्ज नहीं है कि भाई मना, ऐसा कोई हुक्म नहीं, आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, अकीके का जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? कम उम्र में अकीका चलेगा? अकीके की कुर्बानी का जानवर जो है उसके वही अहकाम है जो कुर्बानी के। यानी बकरा है तो 1 साल और पाड़ा है उसकी उम्र 2 साल। अगर कम उम्र का है तो नहीं चलेगा। अब लोग ये भी कहते हैं अकीके में तो चले, ऐसा नहीं है। उसकी भी उम्र जो कुर्बानी के जानवर की उम्र है वही होनी चाहिए। 1 दिन भी कम है, अगर 1 साल का बकरा है कम है तो नहीं चलेगा। हाँ, सदका वगैरह आपको करना है बकरे का तो उसकी कम उम्र चलेगी। ये अभी याद आया देखो। लेकिन अकीके के अंदर आपको पूरी ही उम्र चाहिए जो कुर्बानी के अंदर होती है। 1 साल और बड़ा जानवर है तो 2 साल, ऊंट है तो 5 साल। ठीक है, तो उम्र कम होगी तो नहीं चलेगा, उम्र कंप्लीट होनी चाहिए उसकी। अगला सवाल है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, खाली खेत है या जमीन है, क्या उस पर कुर्बानी वाजिब है? ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी। जिसके पास खेत है वो उसकी खेत की जो पकाई होगी उसका उशर देगा। और अगर उसके पास कुछ नहीं है, माल या सोना चांदी, लेकिन जमीन बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों की है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। लोग देखो, ज़कात और कुर्बानी में बहुत डिफरेंट है। ज़कात में यह है कि 1 साल गुजरना, इसमें 1 साल गुजरना नहीं है। ज़कात में हाजत का माल भले ज्यादा है फिर भी ज़कात नहीं है, लेकिन कुर्बानी होगी। तो अगर किसी के पास जमीन बहुत बड़ी है, खेती बाड़ी है, तो उस बंदे को भी कुर्बानी देनी होगी, इसलिए कि उसकी कीमत 654 ग्राम चांदी आज के माहौल में, आज की जो कीमत है, मान लो 45,000 के आसपास कीमत है। अब उतनी की जमीन तो है नहीं उसकी, अब वो जमीन लाखों रुपए की है, तो ऐसे बंदे पर भी कुर्बानी देना क्या है, क्या होगा, वाजिब। अगला सवाल है, शहर की किसी मस्जिद में ईद की नमाज हो गई तो क्या आप कुर्बानी कर सकते हैं? शहर के अंदर कुर्बानी का वक्त शुरू होता है नमाज ईद के बाद, और देहात और गांव के अंदर फजर ही से कुर्बानी कर सकता है, पहले दिन भी, भले नमाज नहीं हुई। अब आप नगीना मस्जिद में 7:30 का टाइम है, अब पड़ोस की मस्जिद में 7 बजे का टाइम है, आपका 7 बजे आपने नमाज वहां पढ़ ली, अब आप यहाँ कुर्बानी कर सकते हैं, भले यहाँ भी नमाज नहीं हुई, शहर में हो गई, आपने पढ़ ली। तो आप, ऐसा भी होता है कि खाटकी का मसला रहता है कसाई का, तो लोग जल्दी मस्जिदों में
जहां होती है वहां चले जाते हैं, फिर उसको वहां से पकड़ के फौरन ज़बह करवा देते हैं, तो ये भी दुरुस्त है। लेकिन ये याद रखें कि शहर में नमाज ईद से पहले कुर्बानी नहीं हो सकती, नमाज ईद के बाद ही होगी। अब आपने पढ़ ली किसी और मस्जिद में अपने मोहल्ले को छोड़कर और फिर इसी मोहल्ले में कुर्बानी करनी है तो भी दुरुस्त है, कुर्बानी कर सकते हैं। अगला सवाल है, किसी जानवर के दांत ना हो और वो कंप्लीट है और उम्र भी कंप्लीट है, तो क्या कुर्बानी कर सकते हैं? दांत का जो मसला है ये भी गलतफहमी लोगों ने फैलाया कि भाई दांत नहीं है। अगर वो दांत है ही नहीं उसके, लेकिन फिर भी वो चबाता खाता पीता है, बचपनी से दांत नहीं है उसके, टूटे नहीं है, टूटा है ना तो ऐब है। और 1 बरस का बकरा है लेकिन दांत नहीं भी है और वो चबाता है, तो ऐसे की कुर्बानी दुरुस्त है। अब कितने लोग गलतफहमी में हैं कि नहीं हो सकती। अब अगर वो टूट गए हैं, झड़ क्या गिर गए हैं, तो ये एक ऐब है, लेकिन पहले से ही नहीं है। 1 साल मुकम्मल बकरे के हैं, 2 साल का पाड़ा है, दांत नहीं है लेकिन चारा चबाता भी है, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि हो जाएगी। ऐसे जानवर की कुर्बानी क्या है, दुरुस्त है, कर सकते हैं। टूटना ये ऐब है, लेकिन ये टूटे भी नहीं है, वो पहले से ही ऐसे है, तो फिर क्या है। अच्छा, ये दांत क्यों देखे जाते हैं? असल में ऐसा होता है कि उम्र चेक करने के लिए लोगों को एक फन है कि भाई दांत से खबर पड़ती है। तो कभी ऐसा भी होता है कि जानवर 1 बरस का है लेकिन दांत नहीं है, फिर भी कुर्बानी हो जाएगी, फिर भी कुर्बानी क्या हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना, फिर भी वो खाता पीता है, चारा चबाता है, तो फिर कुर्बानी उसकी भी दुरुस्त है। अगला सवाल है कि औरतों के पास जो सोना चांदी होता है, क्या औरतों को कुर्बानी देनी होगी? ये भी एक गलतफहमी है कि भाई मर्दों पे वाजिब है। जो शरीयत के अहकामात है वो मर्द पे भी है और औरत पे भी है। नमाज, रोजा, तरावी, हज, कुर्बानी जैसे मर्दों पर ऐसे औरतों पर भी। अब औरतों के अब ये होता है कि शादी के बाद 5, 6, 10 तोला सोना लेके आती है मायके से, तो अब उसकी कीमत तो कितनी होती है, 5-5 लाख रुपए का सोना होता है। तो ऐसी औरत की कुर्बानी भी अलग से दी जाएगी। शौहर मालदार है तो उसकी अलग से होगी। ऐसा नहीं कि एक बकरा है और इसमें दोनों ने चला लिया, दोनों की कुर्बानी। आपने बकरा खरीदा तो उसका हिस्सा भी लिखवा सकते हैं। तो अगर औरतों पास जेवरात हैं और आज की तारीख में 1 तोला सोना भी जिसके पास होगा ना और थोड़ी चांदी है, तो भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है, क्योंकि सोने की कीमत 55, 58, 60 हजार की और 654 किलोग्राम चांदी 45-40 हजार के आसपास की। तो अब ऐसी औरत जिसके पास 2, 3, 4, 5 तोला सोना है, 1 तोला सोना है, कुछ चांदी है, तो ऐसी औरत पे भी कुर्बानी क्या होगी, वाजिब होगी। या तो आप बकरा खरीदें या तो फिर किसी जगह हिस्सा लिखवाएं, लेकिन उसकी भी कुर्बानी देना क्या है, वाजिब है। नहीं देंगे तो वो खुद भी गुनहगार होगा, देना उसके लिए भी क्या है, जरूरी है, माफ नहीं है। इसलिए अपने नई जो जनरेशन की शादियां होती हैं उन्हें भी ये मसला पता होना चाहिए कि अपनी जो अहलिया है उसके पास कितना सोना है, उसकी ज़कात भी निकाले। अगर उसका सोना इतना है कि वो निसाब की मालिक है तो फिर उसकी कुर्बानी का जानवर खरीदे या तो हिस्सा लिखवाए, लेकिन उसकी भी कुर्बानी आप पे जरूरी है। अगला सवाल है, तस्कीम वाले में गोश्त कैसे बांटे? अगर कोई शख्स अपने लिए गोश्त ले सकता है? देखो, तकसीम का मामला ऐसा है कि भाई अभी आपने 5-6 जन ने मिलके मोहल्ले वालों ने एक पाड़ा लिया और इसमें 7 हिस्से रखे। अब कटिंग के बाद जैसा चाहे ऐसा गोश्त लेना जायज नहीं, उसको नाप तोल ही कर तकसीम किया जाए। अब ऐसा है कि मुश्किल है कि 7 हिस्से तोलना और ये सब मामला, तो एक आसान तरीका है, शरीयत ने ये बयान किया कि आप किसी एक आदमी को पूरे जानवर का मालिक बना दे, यानी गोश्त का, और फिर वो इजाजत दे दे तो आप जिस तरह चाहे उससे गोश्त ले सकते हैं। ये तरीका आप अपनाएंगे तो इससे आपको आसानी होगी। क्या करेंगे, एक आदमी को उसका मालिक बना दे, सब कह के भाई हमने तुझे गोश्त दे दिया सारा। अब वो अपनी तरफ से फिर वकील बन गया, तो जिस तरह आप चाहे गोश्त ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर नाप तोल ही कर तकसीम किया जाएगा 7 हिस्से। ऐसे अद्धर आप नहीं ले सकते। ये अद्धर कब लेंगे आप, कि जब कोई वकील आपका बन जाए, किसी को आपने मालिक बना दिया तो ले सकते हैं।
फिर आप उसमें फकीरों को दे दे, कुछ थोड़ा आदमी निकाल ले अपने लिए, 500 1 किलो उसने निकाला, 6-7 किलो लोगों में, ये भी अच्छी बात है। तो ये वकील किसी को बना दे, फिर आप गरीबों में भी तकसीम कर दें। इस तरह करेंगे तभी है, वरना अच्छा डायरेक्ट ही आपका लेना तो ये जायज नहीं है, नाप तोल ही कर गोश्त लिया जाएगा। अगला सवाल, कुर्बानी किस पर वाजिब? क्या ज़्यादा घर हो या ज़्यादा मोबाइल हो या ज़्यादा गाड़ी हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है? इस सवाल में अगर आपको किसी को और ऐड करना हो तो आप पूछ सकते हैं कि जैसे कुर्बानी किस पर वाजिब है, चूंकि यही अहम पॉइंट है, इससे आपको समझ में आएगा। मैं बयान करता हूं, लेकिन आपको बीच में कोई जहन में सवाल उठे तो आप बीच में ही पूछ लेना, या तो लास्ट में इस सवाल को खत्म होने के बाद भी आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके जहन में आएंगे। कुर्बानी जैसे ज़कात की वाजिब होने के लिए बहुत सी मसाइल आप सुनते हैं रमजान में, ये और ज़कात में बहुत डिफरेंट है। देखो, अगर किसी के पास 2 मोबाइल है तो उस पर ज़कात नहीं, लेकिन कुर्बानी के लिए अगर एक आदमी के पास 25,000 का फोन है और दूसरा एक्स्ट्रा 50,000 का फोन है, तो उस फोन को देखकर भी कुर्बानी वाजिब होगी अगर वो निसाब की कीमत से ज्यादा है। एक आदमी पास 3-4 बाइक एक ही चलाता है, लेकिन उस पर ज़कात नहीं होगी, उसको देखकर कुर्बानी वाजिब होगी। किसी के पास 2 मकान है, एक मकान में रहता है, ऐसे ही दूसरा पड़ा है, तो उस मकान को अगर कीमत उसकी 52.5 तोला चांदी, यानी कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर 40-45 हजार रुपए, उससे ज्यादा कीमत का उसका मकान है, तो उस मकान को देखकर भी कुर्बानी वाजिब होगी। कैश रकम आपके पास है, सोना चांदी है, औरतों के जहेज के बर्तन घर में इतने पड़े हैं कि उसकी कीमत लाख रुपए की है, तो उसको देखकर भी उस औरत पे भी कुर्बानी वाजिब होगी। यानी कुर्बानी में कोई बच नहीं सकता। मोस्ट ऑफली लोग ऐसे हैं जिस पे कुर्बानी वाजिब है। और 654 ग्राम चांदी आज के दौर में 45-40 हजार रुपए की मिलती है। इतनी कीमत तो आदमी के पास होती है। इतनी कीमत का आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल है या घर है या कोई जमीन है, या उसके पास इतनी कीमत का एक्स्ट्रा मोबाइल है, उसके घर में जहेज के बर्तन है, जमीन है, दुकान है, ऐसे ही पड़ी है, कीमत इतनी है, तो ऐसे पर जो है कुर्बानी देना क्या होगा, वाजिब होगा। ऐसे शख्स पे कुर्बानी देना क्या होगा। और आप अपने आप को देखें कि क्या मेरे पास इतना है, आप मान लो 10-20 हजार रुपए आपके पास है, थोड़ा चांदी है, थोड़े घर में बर्तन है, अब इन सब को आप मिलाए प्लस करें तो उसके बाद जो इज इक्वल टू निकलता है पूरा सरवाड़ा आपका वो 50,000 40,000 के ऊपर का निकल जाता है, 52.5 तोला चांदी कीमत से ऊपर का, तो आप पर भी कुर्बानी देना क्या होगा, वाजिब होगा। आपका एक मकान है 2-3 माल का, अब उसके ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर खाली है, अब वो इतनी कीमत का है तो भी आप पे कुर्बानी क्या होगी, वाजिब होगी, जबकि ज़कात इस पर वाजिब नहीं होगी। यानी ज़कात में बहुत जमीन आसमान का इसमें फर्क है इसके मसाइल में। तो इतनी आपके पास है, सोना चांदी 1 तोला है, 2 तोला है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, जमीन रखी है उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, कैश पैसा है, थोड़ा चांदी है, सोना है, तो ऐसे भी कुर्बानी वाजिब है। तो बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है लेकिन वो देते नहीं है कि भाई हम तो नहीं है। अब कोई कर्जदार है, कर्ज को माइनस करने के बाद अगर उसके पास इतनी रकम बचती है कि जिससे मालिक के निसाब होता है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब। कर्ज से कुर्बानी का छुटकारा नहीं होगा। मान लो एक आदमी के 2 लाख रुपए कर्ज है, अब उसको निकालने के बाद उसके पास 1 लाख बचता है, तो इस 1 लाख को देखते हुए उस पर कुर्बानी क्या होगी, वाजिब होगी। यानी जितना कर्जा है उसको माइनस करने के बाद जितनी रकम बचती है अगर वो निसाब के बराबर है तो कुर्बानी क्या होगी, वाजिब हो जाएगी। अगर किसी को इसमें कोई ऐड करना है सवाल कोई जहन में तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, बैठकर भी पूछ सकता है अगर नहीं खड़े होना, ताकि इसको फिर हम आगे इस सिलसिले को चलाएं। किसी को कोई है सवाल जहन में कि भाई मालिक के निसाब में मेरे पास ये रकम है, मेरे पास ये है, तो क्या मैं दूं, इस तरह का कोई सवाल हो तो भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर लास्ट में भी कर सकते हैं। चलो अगला सवाल है, कसाई ने जानवर को जुबह करते वक्त अल्लाहु अकबर नहीं कहा और पकड़ने वाले ने कहा दिया, तो क्या जानवर हलाल होगा? ये भी बहुत होता है कि आलिम साहब ने कह दिया और कसाई कहता नहीं, तो जानवर हलाल नहीं होगा, हराम ही होगा।
क्योंकि जो ज़बा कर रहा है उसका बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना ये जरूरी है, पकड़ने वाले का जरूरी नहीं है। और कसाईयों का मामला यही होता है कि वो समझते हैं कि इन्होंने पढ़ ली तो वो जानबूझकर नहीं पढ़ते। तो अगर वो जानबूझकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहा नहीं और ज़बा कर दिया तो जानवर कुर्बानी तो छोड़ो, जानवर खाना भी हराम होगा। वो जानवर हम नहीं खा सकते, वो हराम हो गया हमारे लिए। और अगर मालिक के निसाब है तो फिर दूसरा जानवर खरीद के कुर्बानी करनी होगी, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो जानवर का गोश्त भी गया, पूरा जानवर हराम, और दूसरा नुकसान के कुर्बानी नहीं होगी। तो कसाईयों को खास तंबी करे कि भाई अगर तू चूरी फिराता है तो तुझे ही बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना है, दूसरों को जरूरी नहीं है। हाँ वो कहे लेकिन उनका जरूरी नहीं है, उनका जरूरी है जो ज़बा कर रहा है। हाँ ऐसा हुआ कि भूल गया, उसको याद ही नहीं रहा और ज़बा कर दिया, और वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है और भूल गया, तो उस जानवर को हलाल कहा जाएगा। भूल कर माफ है, कुर्बानी भी हो जाएगी। लेकिन इस सोच और ख्याल में किसी ने कहा, तो मैं नहीं कहता जानबूझकर नहीं कहा, तो जानवर क्या होगा, हराम होगा। और भूल गया हमा हमी में, हंगामे में, जानवर को लेटाने में, तो अब जो है जानवर भूल कर अगर किसी ने नहीं कहा और ज़बा कर दिया तो जानवर हलाल होगा और कुर्बानी भी हो जाए। लेकिन याद रखें ये बहुत एहतियात से इसको करे। ये उस वक्त क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं। कसाई का मामला बहुत डेंजर रहता है, उसको ऑर्डर ज्यादा रहते हैं, इधर उधर भागना रहता है, तो वो क्या करता है उजलत में ऐसे ही काट देता है और दूसरों का नुकसान कराता है। तो आप जरूर इन्हें तंबी करें कि भाई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तुझे कहना ही है, भले वो दूसरे भी कहे लेकिन तेरे लिए जरूरी है। घर में सब मालिक निसाब है तो क्या अलग अलग कुर्बानी देनी होगी? ये भी है कि भाई 3-4 भाई हैं और सबके पास माल है, सब अलग अलग कमाते, तो सबके नाम की 10 है तो 10 कुर्बानी देनी होगी। ऐसा नहीं कि एक बकरा कटवाया ने सारा खानदान खा लिया, पार्टी कर ली, इस तरह का मामला हो गया, तो इससे एक का वाजिब अदा होगा, 9-10 बाकी तो सब गुनहगार होंगे। जितनों के पास माल है, माँ मालिक के निसाब है तो माँ की अलग, शोहर है तो शोहर की अलग, बेटी है तो बेटी की अलग, 2-3 भाई है सबके पास माल है तो सबके अलग, जवान बच्चे हैं, बालिग है, खुद का बैंक बैलेंस है, नौकरी करते जॉब करते हैं, उनका बैंक बैलेंस है तो उनकी भी अलग। तो जितने लोग मालिक के निसाब है, जो अपने माल के खुद मालिक हैं और वो मालिक के निसाब है, तो वो सबकी अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि एक हमारे यहाँ ही अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इल्म आया तो लोग देते हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि एक बकरा काट लिया, हाँ हार मार पिना दिया और डेक चढ़ गई, खाना खा लिया, कुर्बानी हो गई। अब सब मालदार हैं, सब अपने नाम की कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। तो याद रखे जो मालिक के निसाब है हर एक पे अपने खानदान में 9 हो तो 9, 10 हो तो 10, 15 हो तो 15, लेकिन सब पर वाजिब हो, एक आदमी पर नहीं हो, इसलिए कि सब कमाते हैं, सब अपने माल के खुद मालिक है, तो सब पर अलग अलग कुर्बानी देना क्या होगा, वाजिब होगा। जानवर में ऐब है, क्या कुर्बानी होगी? सींग कटा है, टूटा हुआ है, कान में सुराग है, तो क्या कुर्बानी हो सकती है? ऐब वाले जानवर की कुर्बानी तो नहीं हो सकती, लेकिन नॉर्मली जो ऐब है उसकी हो सकती है। जैसे निशानी के तौर पर जानवरों में लोग सुराग करते हैं, कान में सुराग मतलब काना बनाते हैं, काना करते हैं यहाँ ताकि वो पहचान, तो ऐसे की कुर्बानी हो सकती है। नॉर्मली सिंग टूटा है तो भी हो सकती है। इतना सिंग टूट गया कि उसका जड़ से उसका गूदा सर में नजर आता है, तो अब ऐसे की कुर्बानी नहीं हो सकती। पुछड़ी है, उसका 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा उसका उससे ज्यादा कटा है, बहुत ज्यादा कटा है, तो भी इसकी नहीं होगी कुर्बानी। लेकिन नॉर्मली कटी है, नॉर्मली सिंग टूट गया, नॉर्मली कान में छेद है, तो उससे क्या होगा, कुर्बानी में कोई जो है कुर्बानी में कोई उस ऐब नहीं कहलाया जाएगा, यानी वो जानवर ऐब वाला नहीं होगा, बल्कि उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। काना वगैरह भी होता है, लोग पूछते हैं भाई काना हो, यहाँ कान में काना यानी सुराग जिसको कहते हैं, उसकी भी कुर्बानी हो सकती है, चूंकि वो ऐब वाला नहीं है। अगला सवाल है कि क्लास में बकरा तो कुर्बानी हो सकती,
क्लास वाला बकरा का कुर्बानी हो सकती है? अभी ये भी एक चला है कि माज़अल्लाह अब तो मोबाइल के भी क्लास होते थे, अब जानवर में भी लोग क्लास करते हैं। यानी हमारी कौम कितनी जहालत की तरफ जा रही है कि अल्लाह वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह की कुर्बानी के जानवर अल्लाह की निशानियां हैं। अब उसकी भी लोग क्लास का धंधा करते हैं। तो याद रखे, क्लास का धंधा चाहे कुर्बानी का जानवर हो या मोबाइल हो, आप उसको नहीं खरीदे। क्यों? उसकी वजह यह है, अगर किसी के पास मान लो, अब कैसे होता है, मुझे एक भाई ने कल सारी डिटेल बताई कि ऐसा भी होता है कि 30,000 का बकरा है और उसने 25,000 में खरीद के बेच दिया, 5,000 खोट खा ली। अब उस रकम का अगर वो हराम में इस्तेमाल करता है, सट्टा वगैरह में, जुगाड़ वगैरह में, तो हम नहीं खरीदेंगे। वजह खरीदने की ना वजह ये है कि आप मतलब कि उसके गुनाह में मदद कर रहे हैं, आप उसकी क्या करें, गुनाह में। हाँ, अगर आदमी की मजबूरी है कि मुझे खोट खाकर बेचना है, मुझे पर्सनली अपने पैसे, उस पैसों को इस्तेमाल करना है, तो वो खोट खाना उसकी मर्जी हो, आप खरीद सकते हैं। लेकिन क्लास का जो मामला होता है वही होता है कि उस पैसे को हराम में लगाया जाता है। तो फिर ऐसा तो चाहे कोई भी चीज हो, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि तुमने गुनाह में उसकी मदद की। तो ऐसे जानवर को भी ना खरीदें, ना ऐसे मोबाइलों को भी ना खरीदें। ऐसी चीजों से हमें दूर ही रहना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। जानवर का चमड़े को बेचकर उसकी रकम इस्तेमाल कर ले तो कैसा है? जानवर का चमड़ा दारुल मसाजिद के में अंदर दे दे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसके चमड़ा का मसल्ला या कोई चीज बनवा ली, आप कर सकते, लेकिन उस चमड़े को आपने बेचकर उसकी रकम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने बेच दिया तो उसकी रकम को आपको सदका करना होगा, या तो आप किसी जगह रकम लिखवा दें, लेकिन आप उस रकम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चमड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच के रकम इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज नहीं है, मना है। उसको हम क्या करेंगे, उसकी रकम का हम सदका कर देंगे, यही हुक्म है। जानवर उछल कूद करते वक्त कोई ऐब पैदा हो गई तो कुर्बानी हो सकती है? ये भी होता है कि देखो ऐब नहीं है, कंप्लीट जानवर है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि तगड़ा जानवर है, उसको लेटाने में प्रैक्टिस होती नहीं है, कुछ लोग तो बेचारे हाथ भी नहीं लगाते। तो अब उछल कूद में ऐब पैदा होगा, तो वो ऐब से कुर्बानी हो जाएगी, उससे कुर्बानी क्या हो जाएगी कि भाई लोही निकल गया या सींग वगैरह टूट गई उछलने कूदने में, हम लेटा रहे थे। तो ऐसे वक्त में अगर जानवर में ऐब पैदा हो गया तो भी कुर्बानी दुरुस्त है, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से नहीं था, उछल कूद में उस दौरान हो गया, तो आप कर सकते हैं। भाई किसी को सवाल हो तो पूछना, शर्माना नहीं। आप एक आदमी पूछेगा तो उम्मीद है कि दूसरे 2-4 भी साथ में बाद में पूछेंगे, आप भी सवाल कर सकते हैं। जिस पर कुर्बानी वाजिब थी और वो नहीं कर सका, अगले साल वो कुर्बानी कर सकता है? अब एक आदमी को मसला नहीं खबर थी और कुर्बानी वाजिब थी, अब कुर्बानी के 3 दिन हैं, उन दिनों में अगर वो कुर्बानी नहीं कर सका तो अब हुक्म ये कि एक जानवर की रकम वो सदका करे, और आइंदा साल चूंकि फिर अगर वो मालिक निसाब है तो उसको उस साल की करनी पड़ेगी। हर साल कुर्बानी वाजिब है, ये भी याद रखें। जब आप मालिक निसाब है, आप पे साल नहीं बल्कि जिंदगी भर आप मालिक निसाब है, तो आपको हर साल कुर्बानी देनी होगी। लोग क्या कहते हैं, आबरस इसके दे दो, आबरस इसके दे दो, तो ये कोई मामला, ये घर वो नहीं कहते कि भाई इसको मौका दो उसको मौका दो, ये वो मामला नहीं है, ये वाजिबात में से है, और जिस पे है उसको तो देनी ही पड़ेगी, हर साल देनी पड़ेगी, और अगर नहीं है तो नहीं देंगे। तो अगर आप कुर्बानी नहीं दे सके, आप पर वाजिब थी, तो आप एक रकम जानवर की एक रकम क्या करेंगे, सदका करेंगे। अगर दिन निकल गया और अगर बाकी है दिन, तो आप जानवर खरीदे, हिस्सा लिखवा दे, लेकिन कुर्बानी आप पर वाजिब होगी। मरहूमों की कुर्बानी कर सकते हैं? मरहूमों की कुर्बानी भी कर सकते हैं और उसका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मरहूमीन ने वसीयत की और माल छोड़ा और का कुर्बानी कर देना, तो फिर हुक्म अलग हो जाएगा। कुर्बानी का गोश्त कुल सदका करना होगा,
अगर ऐसे ही आप अपने मरहूमीन को इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करें, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है, वसीयत भी नहीं की, तो फिर आप कुर्बानी कर सकते हैं और उसका गोश्त खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना अजर है, सवाब है, उनको भी सवाब मिलेगा। अब अगर किसी को पूछना है 10 मिनट है 15 मिनट तो आप पूछ लें, किसी के जहन में हो। ये तो सवालात जितने थे वो तो मुकम्मल हो गए। अगर किसी को कुछ पूछना है, अभी बीच में एक क्लिप चली थी, तारिक मसूद करके एक है आलिम, पाकिस्तानी आलिम है, उसने ये बताया कि भाई गैर मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। उसका ये बयान था, उसका ये स्टेटमेंट था। हालांकि फतवा ये है कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त गैर मुस्लिम को देना दुरुस्त नहीं है, मना है, नहीं दे सकते। और उसने ये बयान किया कि दे सकते हैं। तो अब अगर किसी ने सुन लिया तो कि देवा है, इसलिए इसको खुलासा कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के बयान सुनने से भी बचे। और अगर सुना है तो अपनी इस्लाह के लिए आलिम से पूछे कि ये कह रहा है क्या सही है, ताकि गुमराह ना हो सके, अकीदे में भी ना हो सके और अमल के अंदर भी आदमी जो है उनकी बातें सुनकर अमल ना करने लगे। तो गैर मुस्लिमों को कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते। अगर आपकी रिलेशनशिप है ऐसी तो आप खरीद कर कुर्बानी यानी खरीद कर गोश्त दे सकते हैं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को हम नहीं दे सकते। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बस हमारे शरीयत ने हुक्म दे दिया तो अब हम उससे चीज से बचना हमारे लिए जरूरी। लोग अच्छा दिखाने के लिए देते हैं लेकिन नहीं दे सकते। ठीक है, गैर मुस्लिम को गोश्त देना ये मना है। किसी को कोई सवाल हो तो कोई किसी के जहन में ज़बाह के हवाले से, जानवर की 7 हिस्से के शिरकत के हवाले से और तकसीम के हवाले से किसी को है कोई सवाल? मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा मसला कि जो ज़रूरत हो तो मैं आपको इंशाल्लाह पहुँचाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको भी मौका मिला है कि आप भी कोई सवाल कर सकते हैं। एक मसला याद आया, देखो शायद अभी सुबह में किसी ने पूछा था कि कुर्बानी के जानवर के अंदर जैसे अगर 50-60 हज़ार का बकरा लिया है तो उसकी नुमाइश ना करे, यानी लोगों को दिखाते फिरते कि भाई मैंने इतना महंगा बकरा खरीदा, मैंने इतना महंगा। अगर आपकी नियत में खुलूस है तो कुर्बानी कबूल है। लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो अगर दिखावा और रियाकारी में लाख रुपए का अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप बताएं कि भाई मैंने इतने का खरीदा, ये अलग चीज है। लेकिन उस बकरे के फोटे रख के इसकी कीमत और स्टेटस चढ़ाना और लोगों को नुमाइश करना, दिखावा, तो ये दिखावा तो कोई किसी दिखावा तो कोई कबूल ही नहीं है इबादत। तो ऐसी चीजों क्यों, अगर कोई गरीब आदमी है उसको भी दिल करता है कि कुर्बानी करे, हम उसका दिल दुखाते हैं कि भाई अब वो भी देखेगा तो कहेगा कि देखो हमारे पास तो नहीं था तो हमने नहीं खरीदा। तो ऐसे से भी बचना चाहिए। उसको घुमाना, आपस में लड़ाई बकरों की करवाना, ये भी मना है, क्योंकि ये कुर्बानी के जानवर वो आम जानवर नहीं रहते बल्कि ये अल्लाह की निशानी होती है। क्यों कि तू राह खुदा में ज़बा हो रहा है। तो जो राह खुदा में जाता है वो अजीज होता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, आम नहीं रहता, वो उसका मकाम मर्तबा होता है। तो ये जो रात के वक्त में निकलना और ये शोरो गुल, ये इसकी कोई असल नहीं है, कोई इजाजत भी नहीं है। आप ना निकले, अपने जानवर की खिदमत करें, बस दूसरी कोई चीज नहीं। लड़ाना, लोगों को दिखाना, ये रियाकारी से बचे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रियाकारी की वजह से हमारी कुर्बानी जाया हो जाए। 50 हज़ार का बकरा हो लेकिन मतलब ही ना रहे, 10 हज़ार का हो, खुलूस हो, तो कुर्बानी कबूल होती। और खुलूस की बरकतें, खुलूस की लिल्लाह जो कहते हैं ना, उसकी बरकतें और होती हैं, दिखावा कुछ नहीं। इसलिए लिहाजा इन चीजों से भी हमें बचना है। नुमाइश नहीं करे। अल्लाह ने दिया है तो लाख रुपए का भी बकरा खरीद कर करे, कम है तो 10 हज़ार 15 हज़ार, लेकिन कुर्बानी जरूर करे जिन पर वाजिबात में से है। बहुत से लोग ऐसे जो कुर्बानी नहीं करते। एक मसला है,
जो कुर्बानी करते हैं और हड्डियां रहती है वो खाने के बाद रास्ते में फेंक सकती है, उसको दफन करना है? देखो, एक तो हमारा इस्लाम क्या कहता है, अत्तहुरु शतरुल ईमान, तहारत आधा ईमान है, पाकीज़गी आधा ईमान है। तो ऐसे ही हम उस हड्डियों को बाहर ना फेंकें, उसको दफन कर दें, गंदगी ना फैलाएं आसपास अपने एरियो के अंदर। खून है तो खून को गटर में ना जाने दें, धूल वगैरह में जस्ब कर दे, खड्डा गड्ढा खोदे, उसमें सारी चीजों को डाले, गंदगी वैसे भी ना फैलाए। हमारी गंदगी हमारी हुकूमत भी मना करती है, और हमारा मजहब ने तो पहले ही कह दिया कि पाकीज़गी साफ सुथराई रखो, हैं? तो ऐसी चीजों से भी बचे कि कोई अगर इन चीजों को देखे तो सवाल उठाए, कोई ये ना कहे कि देखो ये आ गए अब कुर्बानी, अब हमारे रास्तों पे चलना दुश्वार हो जाएगा, ये कोई ना कहे। हमारे ऐसे किरदार नहीं होना चाहिए कि कोई, चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते बहुत से मजहब के लोग हैं, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। गड्ढा खोदे उसमें सब डाल दे, जो भी है बकरे की पाड़े की जो आलूदा चीजें है वो। एक मसला और याद है ओजड़ी के हवाले से, चूंकि देवबंदी हजरात के यहाँ खाना जायज है ओजड़ी, तो चूंकि वो भी हमारे यहाँ रहते हैं तो ये पकाते, तो अपने वाले भी पकाते, तो याद रखिए ओजड़ी खाना ये मकरूह तहरीमी है, मना है, नहीं खा सकते ओजड़ी। उसका रीजन क्या है? देखो, जानवर का पाखाना और पेशाब की जो जगह है उसको खाट के क्या करता है, फेंक देता कि नहीं फेंक देता? हम खाते हैं भाई, सब बोले कोई खाता है इसको? नहीं खा सकते, वो चीजें मना है। तो कहा क्यों मना है? तो कहा पाखाना और पेशाब की जगह है वो। तो ओजड़ी में क्या होता है? ओजड़ी में इसका गोबर भरा रहता है, नहीं भरा रहता। तो जब वहां ये चीज मना है तो यहाँ क्यों नहीं? और कुरान ने तो कहा कि खबीस चीजों को ना खाओ, तो ये नापाक ही चीजें हैं, उसमें नापाकी भरी रहती है। फिर आप साफ सुथरी करके खाते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो नापाकी उसमें भरी रहती है। इसलिए हमारे उलमा ने ये कहा कि ओजड़ी नहीं खा सकते। इतना बड़ा जानवर है, सब छोड़ छाड़ के इसी को खाने में लगे और इसी का फतवा दे रहे कि जायज है, हम नहीं खा सकते, मकरूह तहरीमी है। बार बार इसको कहा गुनाहगार होता है खाने वाला, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जानवर का जिस हिस्से को हम खाते हैं उसका असर हमारे जिस्म में होता है, मालूम? ऐसी चीजों का असर लेना है आपको, और ये लोग फतवा देती है कि खा सकते हैं, उनको खाने दो, मुबारक हो उनको, ऐसी चीजें वो खाते हैं, अच्छी चीजें पसंद नहीं करते। तो ओजड़ी वगैरह कपूरे वगैरह जो हराम चीजें हैं जानवर की, उसका खाना हमारे लिए मना है। गोश्त खाएं, अच्छी अच्छी चीजें उसमें रहती हैं, पुष्ट है, इसका गोश्त पसंदीदा है, उसको खा सकते हैं, बाकी उस चीज को नहीं खा सकते। अगर कोई खाता है तो बनाते तो फेंक दो, मत खाओ। हाँ, जो हमारे यहाँ निकलते हैं तो वो आदमी ले जाना चाहे तो उसको दे दो ओजड़ी वगैरह, गोश्त नहीं देंगे, ये चीज उसको दे सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि मौलाना हमारे लिए मना है, तो हमारा तो मजहब है और हमारे मजहब ने उसको मना किया कि तुम पाक हो, तुम अच्छी चीजें खाओ। और कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, कि मुशरिकीन नापाक हैं, तो उनके लिए चीज सही है, हमारे लिए सही नहीं है। अगर कोई लेना चाहे और वो ले जाते तो आप उसको दे सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन हम अपने आप के इस्तेमाल में उसको नहीं, चाहे कितनी भी साफ सुथरा साबुन से भी धुल लो तो भी नहीं खा सकते। समझ में आया? उसको बचना चाहिए, ये भी बहुत होता है हमारे अंदर, जो चीज है उसी को खाए, जो चीज मना है उसको छोड़ दो। इसी तरह एक सवाल ये भी होता है कि हज के दिनों में जो जाते हैं हाजी, एक बहुत अच्छा मसला याद है। देखो, तो अब हाजी चूंकि माली के निसाब है, उसकी तो वहां कुर्बानी वो हज की तो देगा, लेकिन वो जो निसाब है तो उसका क्या? अभी यहाँ से बहुत से हाजी गए, अब चूंकि वो माली के निसाब है, उनपे तो कुर्बानी वाजिब है, और वहां की कुर्बानी तो अलग है, वो तो हज की है ना। तो अगर देखो शरीयत में ये भी है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, तो मुसलमान, आजाद और मुकीम हो, मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं। एक आदमी अभी मान लो कि यहाँ से बंबई गया ईद के अगले दिन 4-5 दिन के लिए, और ईद इसने वहां की, तो ऐसा बंदे पे कुर्बानी नहीं है। अगर वो देता है तो सवाब है, उसके लिए वो क्या है? सवाब है, लेकिन वाजिब
नहीं, हज के लिए जो आदमी गया हाजी और उसने वहां यहाँ से नियत कर ली कि मैं 15 दिन या उससे ज्यादा मक्का में रहूंगा, तो अब ऐसा आदमी मुसाफिर रहता नहीं। मुसाफिर किसे कहते हैं? जहां जा रहे हैं वहां 15 दिन से कम ठहरने की नियत हो तो मुसाफिर। अगर उसने यहाँ से नियत ये कि मैं मक्का शरीफ में 15 दिन से ज्यादा रुकूंगा, तो अब हुक्म ये है कि उस पर 2 कुर्बानी, एक कुर्बानी जो उसके ऊपर वाजिब है और एक वो कुर्बानी जो उसको वहां करनी है। तो वो दोनों कुर्बानी करे वहां, या तो ये करे कि हज की कुर्बानी मक्का में करे और घर पे फोन करके बोल दे कि मेरी कुर्बानी यहाँ भी कर देना, तो उसको ऊपर क्या होगा? 2 कुर्बानी होगी। और अगर उसकी नियत 15 दिन से कम ठहरने के मुसाफिर नहीं है तो फिर उस पे वाजिब नहीं, भले वो मालदार है, मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो उसको खाली एक करनी होगी। और अगर 15 दिन से ज्यादा ठहरने की नियत से हज पे गया और मक्का शरीफ में रुकेगा, तो अब ऐसा आदमी 2 कुर्बानी करेगा। वहां करे, या तो हिंदुस्तान में एक करवा दे और एक मक्का शरीफ में कर ले, और वहां की कुर्बानी तो हरम ही में होगी, कहीं और नहीं होगी, जो वहां हज की है। और सुन्नत इब्राहिम में जो कुर्बानी वाजिब है, जो उस पर मालिक निसाब है, तो वो हिंदुस्तान में भी वो कुर्बानी करवा सकता है।